नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। शिवराध्याय एकेडमी के ट्रेंड ट्रैकर करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें द हिंदू के एक आर्टिकल में छपा हुआ है कि हमारे जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। अब आज समझेंगे कि क्या प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का। दूसरा बात समझेंगे कि कैसे इस समय एक विवाद खड़ा हो गया है कि 2023 के मार्च में एक डिसीजन आया था, खास करके सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि जब भी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, उसमें एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा था कि जब तक ये डिसीजन नहीं, मतलब जब तक कि नया कोई एक्ट नहीं बन जाता, इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया। पहली बार इस कानून के अंतर्गत अभी हाल ही में एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट करना, उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको शामिल करना होगा। लेकिन पार्लियामेंट ने जो नया कानून बनाया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाते हुए उनकी जगह पर गृह मंत्री को शामिल कर लिया गया है। एक बड़े विवाद का मुद्दा है। हालांकि इस समय जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें राहुल गांधी जी भी थोड़े समय तक उपस्थित रहे अपॉइंटमेंट कमेटी में। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चले गए। अब क्या मामला है, क्या मुद्दा है, आइए इस मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये है ज्ञानेश कुमार जी, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए समझते हैं कि न्यूज क्या है। तो ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, उसमें ये बताया जाएगा कि क्या ये प्रक्रिया सही है या गलत है। ठीक है, इसी की बात करते हुए राहुल गांधी जी ने जो 3 मेंबर की कमेटी है, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा हेड की जा रही थी, उनके मुख्य अध्यक्षता में की गई, उसमें क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने अपॉइंटमेंट करते समय ही वो मीटिंग छोड़कर चले गए, एक नोटिस देते हुए कि उनको इस पूरे मामले से एक अस्वीकार्यता थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए। ठीक है, ये मामला है। तो कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, कमेटी में 3 लोग रहेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, ठीक है, पहला मामला। दूसरा, गृह मंत्री होंगे, ठीक है, गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर, और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 लोग हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और तीसरे में ये जो होम मिनिस्टर का मामला है, इसकी जगह पर उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। सबसे बड़ा मामला ये। ठीक है, तो न्यूज को आगे देखते हैं। He will assume office on Wednesday, coinciding with the Supreme Court's hearing on the new law regarding the selection process. सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो नया कानून बना है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय करने वाली है। विवेक जोशी हरियाणा चीफ सेक्रेटरी थे, उनको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे उनको फिलहाल के लिए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। कांग्रेस रिक्वेस्टेड एन एडजर्नमेंट, कांग्रेस ने एक मांग करी कि अभी फिलहाल के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी की जो मीटिंग है उसको एडजर्न कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय ना दे दे। ये मामला है। चलिए समझते हैं आगे। अब ये जो नया कानून बना है उसके अंतर्गत क्या होता है उसको भी एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक सर्च कमेटी का गठन किया जाता है। कौन होता है? एक सर्च कमेटी। उस सर्च कमेटी में 3 लोग होते हैं। एक होते हैं लॉ मिनिस्टर, जो कि अर्जुन राम मेघवाल इस समय है। दूसरे 2 लोग और होते हैं जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब सचिव, सेक्रेटरी लेवल के 2 लोग होते हैं। ये 3 लोग क्या करते हैं, ये 3 लोग 5 नामों का सुझाव देते हैं। ठीक है, खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के 5-5 नाम सुझाते हैं। हालांकि जब जो हेड कमेटी होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, एक तो वो है, ऊपर से दूसरे गृह मंत्री और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन, वो क्या कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि किसी और को भी बना सकते हैं, वो अलग से नाम का विचार कर सकते हैं। तो ये मामला है। ठीक है, इसमें अर्जुन राम मेघवाल जी को
सर्च कमेटी में मेंबर बनाए गए और 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उनको भी शामिल किया गया। अब आप एक बात और समझिए, हो सकता है आपको ये बात समझ ना आए, तो इसलिए मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि देखिए पहले सर्च कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, पहले सर्च कमेटी गठित की जाती है। सर्च कमेटी में कौन होगा? लॉ मिनिस्टर और 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, सीनियर मतलब कि सचिव स्तर के ब्यूरोक्रेट होंगे, सिविल सेवक होंगे। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन होता है, आपको पता है 3 सदस्यीय। इन 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन में कौन होंगे? एक तो सीईसी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, दूसरे एक और इलेक्शन कमिश्नर होंगे और एक दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो इनको अपॉइंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो सर्च कमेटी है ये 5-5 नामों का सुझाव देती है, ठीक है, तो 5-5 नामों का सुझाव देती है। अब क्या होगा, इन नामों को ध्यान में रखते हुए एक और कमेटी गठित की जाती है जो कि अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ये तो सर्च कमेटी थी, अगली कमेटी कौन सी होती है? अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। अब उस अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे गृह मंत्री और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जो विपक्ष के नेता हैं वो राहुल गांधी, ठीक है, ये लोग होंगे आपके अपॉइंटमेंट कमेटी और इनके निर्णय से ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ विवाद का क्या विषय बन गया? विवाद का विषय ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगी इसमें एक पीएम होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, विपक्ष के नेता, और तीसरे जो सदस्य थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब चूंकि जो नया कानून बनकर आया उस नए कानून में क्या कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर गृह मंत्री को सदस्य बना दिया गया। ये बड़े विवाद का मुद्दा बन गया। अब इसी विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में बताएगी कि क्या यह सही है कि गलत है। इसी पर लड़ाई चल रही है, ठीक है। हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्ञानेश कुमार जी के बारे में समझ लीजिए। ज्ञानेश कुमार जी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, ठीक है, और ये रिटायर होते हैं यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी, ठीक है, यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से ये 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो जाते हैं। फिर इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है मार्च 14 2024 को, मतलब 14 मार्च 2024 को ये इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। और जो सिलेक्शन पैनल है उसमें कौन कौन लोग शामिल है? एक तो पीएम मोदी हैं, चेयर पर्सन होंगे उसके, होम मिनिस्टर अमित शाह और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया, अपॉइंट किया है, ठीक है। अब आगे समझिए। अब इशू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इशू क्या है, क्या मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कह रही है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये पक्षपातपूर्ण हुआ है, पार्टीशन, और इसमें नॉन न्यूट्रलिटी दिखाई गई है, इसमें उदासीनता या तटस्थता नहीं दिखाई गई बल्कि पक्षपात दिखाया गया, ये मुद्दा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिलेक्शन मैकेनिज्म है, जो चुनाव का तरीका है, जो नियुक्त करने का तरीका है, उसमें जो कांग्रेस कह रही है वो कह रही है कि गवर्नमेंट को निर्णय सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, इसीलिए बीच में राहुल गांधी चले गए, सिलेक्शन पैनल से उठ करके वो चले गए, ठीक है। ये मामला रहा आपका चुनाव चुनाव मतलब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो मुद्दा था। कांग्रेस का भी वही ऑब्जेक्शन, सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था मार्च 2 2023 का, उसमें जो सिलेक्शन पैनल बनाया गया था उसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन जो नया कानून बना है उसके अंतर्गत इनको हटा करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके गृह मंत्री को शामिल कर लिया गया, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि विवाद किस मामले पर हो रहा है, समझ आई बात। अब आगे समझते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कहा कि जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, जो पैनल बना हुआ है, जो कमेटी बनी है,
उसमें क्या समस्या है, यह मार्च 2023 के जजमेंट पर एक सवाल खड़ा करती है। और ये कौन सा केस था, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये चाहे तो आप केस लिख सकते हैं, मे भी आपके काम आ सकता है। तो अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जो कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाएगा, परंतु नए कानून में उसको नहीं शामिल किया गया। अब नया कानून फर्स्ट सिलेक्शन कमीशन अंडर न्यू लॉ, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते थे। ऐसा कोई कानून नहीं बना था उनके अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कानून बनाया गया है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कानून बनाया गया। अब वो कानून क्या कहता है, उस कानून में ये कहा गया है कि जो पैनल है उस पैनल में कौन होगा, पीएम होंगे और होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये मामला होगा तो ये भी हो सकता है कि हमेशा से वही इलेक्शन कमिश्नर बन के आएगा, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा जिसको सरकार चाहेगी। तो ये एक स्वतंत्रता का सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय रह पाएगा अगर इस तरीके से हस्तक्षेप होगा, अगर इस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र हो पाएगा, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। अब इस सवाल का उत्तर मिलेगा हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कल तक वो निर्णय आ जाएगा, और जब निर्णय आएगा तो हमको खुद पता लग जाएगा कि ये मामला सही है, जो पैनल गठित किया गया है सरकार के द्वारा वो पैनल सही है कि गलत है, ये हमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो नया कानून मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नए कानून में क्या था, ये जो सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको रिप्लेस कर दिया कि एक यूनियन मिनिस्टर के साथ, और वो अमित शाह जी हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मार्च 2023 का, उन्होंने कहा था कि एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाए जिसमें पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई, और उसी का वायलेशन हो गया, उसी का उल्लंघन हुआ, इसलिए मामला केस में सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसको देख करके अपना इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 324 के तहत होता है, अनुच्छेद 324 के तहत। और आपको ये भी बता दूं कि जो स्वतंत्र निकाय है इलेक्शन कमीशन, इसका स्वतंत्र बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र हो नहीं रहा तो जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री और फेयर नहीं हो पाएंगे। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका स्वतंत्र बना रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उससे ये पता चल पाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये हमारी एकेडमी शिवराध्या एकेडमी ने नए बैचेस लॉन्च किए हैं, चाहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। हमारे यहाँ प्रीलिम मेंस सीसेट सबकी क्लासेस चलाई जाती हैं, 2025 26 26 27 प्रीलिम और मेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है एक साथ, और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। तो और ये अब सबसे बड़ा मामला क्या है, ये आपके अपने शहर में ही ये व्यवस्था की जा रही है, आपके शहर अपने आजमगढ़ में ही ये व्यवस्था है। तो जितने लोग आजमगढ़ के देख रहे हो एक बार हमारी एकेडमी पर जरूर आए और अपना विचार व्यक्त करें, और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कोर्स के लिए फोन कर सकते हैं, हमारी कोर्स आउटलाइन जो है प्रीलिम मेंस सीसेट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बड़े से थैंक यू के साथ आज के लिए विदा लेना चाहूंगा। और जरूर कमेंट करिएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में अपना विचार व्यक्त करिएगा, क्या यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जो लिया गया, जो गठित किया गया जो पैनल, क्या वो सही है या गलत, आप अपना निर्णय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।